हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास अध्याय 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां। जल के वाष्पन को हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा कि जो जल होता है वो हवा के ज्यादा संपर्क में आने पर जल्दी वाष्पित होता है, यानी कि जल्दी भाप में बदल जाता है बच्चों। इसी की और परिस्थितियां जानने की कोशिश करते हैं कि किन परिस्थितियों में जो वाष्पन की प्रक्रिया है वो तेजी से होती है। कौन कौन से ऐसे परिस्थितियां हैं जो कि वाष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां जानेंगे हम यहाँ। क्रियाकलाप 8.7 से मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। तो आपको याद होगा कि क्रियाकलाप 8.7 में हमने ढक्कन, बॉटल के ढक्कन में पानी को रखा और बॉटल के ढक्कन के पानी को एक प्लेट में रखा। तो हमने वहां देखा कि जो प्लेट का पानी है वो जल्दी सूख गया, यानी कि वो जल्दी भाप में परिवर्तित हुआ, लेकिन ढक्कन वाला पानी देर से। तो ऐसा ही ये क्रियाकलाप है 8.7 और इसी को हम फिर से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। इस क्रियाकलाप में आप क्या परिवर्तन करेंगे और क्या समान रखेंगे। तालिका 8.5 में अपने अन्वेषण के आंकड़ों को अंकित करें एवं उन पर चर्चा करें। तो बच्चों, देखते हैं कि यही क्रियाकलाप हम और कैसे करेंगे और कौन सी परिस्थिति को हम समान रखने वाले हैं और कौन सी परिस्थिति को हम यहाँ बदलने वाले हैं। आइए देखते हैं। तालिका 8.5 अन्वेषण के आंकड़े अंकित करना, जहां एक स्थिति परिवर्तित होती है और एक स्थिति समान रहती है। तो यहाँ पर एक स्थिति जो कि समान रखी गई है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही बर्तन में हम पानी ले रहे हैं। यहाँ प्लेट लिखा गया है बच्चों, और स्थिति जो परिवर्तित हुई है, यानी कि यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे आप प्लेट की जगह बच्चों ढक्कन भी ले सकते हैं। स्थिति जो परिवर्तित हुई है, पानी यानी कि नॉर्मल पानी लेना है, जो कि रूम टेम्परेचर वाले पानी की यहाँ बात हो रही है, और दूसरे ढक्कन में आपको पानी लेना है गर्म पानी। तो ये स्थिति कि आपने यहाँ पे एक ही प्लेट या ढक्कन लिया है, वही वैसे ही जैसा कि पिछले क्रियाकलाप में लिया गया था, यहाँ वैसे ही स्थिति रखी गई है। और जो स्थिति हम परिवर्तित कर रहे हैं, यहाँ पर एक में नॉर्मल पानी और एक में हम गर्म पानी ले रहे हैं। पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय, अब आप देखेंगे कि जो पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय है वो नॉर्मल पानी में अधिक समय लगेगा, लेकिन गर्म पानी के साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कम समय लगता है, क्योंकि ये हम पहले ही जान चुके हैं बच्चों कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा हमें गर्म पानी में यहाँ ज़्यादा मिल रही है, तब यहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कम समय लग रहा है बच्चों। जिन परिस्थितियों के बारे में आपने पता लगाया, उनके अतिरिक्त हम जल को तीव्रता से व मंद गति से कैसे वाष्पित कर सकते हैं, जानने के लिए आप क्रियाकलाप 8.8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे एक और क्रियाकलाप, आइए अन्वेषण करें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए चित्र में क्या किया गया है। यहाँ पर दो ढक्कन लिए गए हैं, 1 और 2। तो दो ढक्कन लेने हैं, दो समान मात्रा में उसमें जल भी भरना है। एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखें। तो जो पहला ढक्कन है, एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको जो एक ढक्कन है उसको सूर्य के प्रकाश में रखा गया है और दूसरा जो ढक्कन है उसको छाया में रखा गया है। प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कन का अवलोकन करना है, आपको ऑब्जर्व करते रहना है बच्चों। प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह से वाष्पित होने में लगने वाला समय अंकित करें। आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोहराएं और अपने अवलोकन को फिर से आप अंकित करें। तो यहाँ पर जो ये पहला ढक्कन है और जो दूसरा ढक्कन है, आपको ध्यान देना है कि दोनों में से पानी किस प्रकार से सूखता है, कौन सा पानी जल्दी सूखता है, कौन सा देर में।
तो बच्चों आपको पता है कि जब धूप में हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, छाया में देर में। आपको ये भी पता है कि जब पानी को आप धूप में रखेंगे तो वो जल्दी उड़ेगा, जल्दी गायब हो जाएगा, और छाया वाला पानी देर में। आपको ये क्रियाकलाप बच्चों करके देखना है और उसको ठीक ढंग से समझना है, और जो भी ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं उसको आपको मेंशन करना है अपनी नोटबुक में। क्रियाकलाप 8.8 और अनसमान अनुभव से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन से जल तीव्रता से वाष्पित होता है। तो पानी जो है वो सूर्य के प्रकाश में जब रखा जाता है तो वो जल्दी वाष्पित हो रहा है छाया वाले स्थान में रखे हुए पानी से। प्राय तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति से? तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना है बच्चों कि अगर हवा तेज चलती है उस समय पर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि पानी का जो वाष्पीकरण है वो जल्दी होता है। प्राय यह देखा गया है कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से जल तीव्रता से वाष्पित होता है। यह भी प्राय देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं बच्चों। तो आप सभी को पता है कि बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है तो जल मंद गति से वाष्पित होता है। तो जो आर्द्रता है उसके बारे में हम पहले सीख चुके हैं कि आर्द्रता वायु में उपस्थित जल की छोटी बूंदें होती हैं। तो जब वायु में पहले से ही जल उपस्थित है बच्चों तो जो जल वाष्पन की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। बरसात के दिनों में वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। बरसात के दिन ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, आर्द्र होते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर का जो लेवल है वो ज़्यादा रहता है बारिश के दिनों में। क्योंकि बच्चों बारिश के दिनों में आपने देखा है हर समय पानी गिरता रहता है, बारिश होती रहती है, तो जो एयर है उसमें भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, वाटर वेपर्स ज़्यादा होती हैं। यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं बच्चों? तो अगर बारिश में हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं ताकि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएं? हम अपने कपड़ों को हवा के नीचे, फैन के नीचे, फैन को ऑन करके फैन के नीचे अपने कपड़े रख दें अगर, तो वो जल्दी सूख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या क्या चीज़ें सीखी कि अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को हमें तेज करना है तो हम जो पानी है उसको वायु के संपर्क में ज़्यादा लाएं, मतलब कि पानी को दूर तक फैलाएं। दूसरा, हम धूप यानी कि हीट, ऊष्मा अगर पानी को दें तो भी वो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से हो सकती है। और तीसरी कि हवा की गति को अगर बढ़ा दिया जाए तब भी वाष्पन की प्रक्रिया तेजी से होती है बच्चों। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।